4 जुलाई 2022 से लेकर 10 जुलाई 2022 तक आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद के इस हफ़्ते सफ़र करने के इम्कानात हैं। इसके अलावा किसी अच्छे मकासद के लिए आपके अखराजात हो सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। माली लेन देन के दौरान एहतियात कीजिएगा क्योंकि धोखा या फ्रॉड होने का अंदेशा है। दस्तावेज़ात को पढ़ने के बाद उस पर दस्तखत कीजिएगा। आपके किसी समाजी या घरेलू तकरीबात में हिस्सा लेने के इम्कानात बन सकते हैं। अचानक किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है और इस बात के भी इम्कानात हैं कि कोई भी पुराना काम जो काफ़ी अरसे से रुका हुआ हो वो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। अगर आप अपनी शराकत दारी को बढ़ाना चाहते हैं या उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो ये वक्त इस काम के लिए बेहतर है। इसके अलावा खाने पीने में एहतियात कीजिएगा वरना आपके मैदे या पेट में तकलीफ़ हो सकती है और फूड पॉइजनिंग का ख़तरा हो सकता है। जो एरीज़ स्टूडेंट हैं उनको अपने तालीमी मामलात में बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उनको अपनी कारकर्दगी के बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। घर का या ख़ानदान का कोई फ़र्द आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। माली मामलात कुछ हद तक बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी जल्दी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसका ख्याल रखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके अफसरान बाला आपको कोई असाइनमेंट या कोई काम आपके हवाले कर दें जिसको आप बखूबी अंजाम दे सकेंगे। बहन भाइयों के साथ आपके मामलात में इजाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा घर की तब्दीली या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। मजमूई तौर पर आपका ये हफ़्ता बेहतर रहेगा लेकिन आपने जल्दबाजी और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद अगर किसी फ़र्द से तवक्कुआत रखे हुए हैं तो इंशाअल्लाह वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। हो सकता है आपको किसी दोस्त की सपोर्ट मिले और इसकी वजह से आपका काम हो जाए। अगर आप किसी वीज़े या बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। पीर, मंगल, बुध, जुम्मा और हफ्ते के दिन आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रहेगी। अपना राज किसी से शेयर मत कीजिएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी काम पाया तकमील को पहुंचने से पहले उसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा क्योंकि कभी कभी नज़र भी लग जाती है। इसके अलावा घर में किसी खुशी की तकरीब में हिस्सा लेने का इम्कान है। शॉपिंग में आपके अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने रिश्तेदारों की तरफ से किसी की बीमारी या दुख की खबर सुनने को मिल सकती है। गाड़ी ड्राइव करते हुए एहतियात कीजिएगा वरना आपका छोटा मोटा नुकसान भी हो सकता है। माली मामलात आपके ठीक चलते रहेंगे। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ फ़वाइद मिलने के इम्कानात हैं। इसके अलावा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से अचानक ताल्लुकात में इजाफ़ा होने का इम्कान भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी नज़रों से ऊझल कोई चीज़ अचानक से आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं बुर्ज जौज़ा यानी जमिनाय वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद को हो सकता है कारोबारी मकसद के लिए सफ़र करना पड़े। हो सकता है आपकी जॉब या नौकरी के हवाले से आपके तबादले के इम्कानात बन जाएं। अगर आपने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग की है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आप अपने घरेलू मामलात में किसी उलझाव का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस बुर्ज की ख़वातीन को सर का दर्द, माइग्रेन या कमर की तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपको बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता कुछ लोगों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिले। हफ्ते के दिन आपके अखराजात में इजाफा नज़र आ रहा है। इसके अलावा हो सकता है आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए जिसके आप काफ़ी अरसे से मुंतज़िर हों। मजहबी सफ़र का भी आपका बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है। अगर आप किसी पार्टनरशिप वाले कारोबार से मुंसलिक हैं तो माली मामलात का कंट्रोल अपने हाथ में रखें क्योंकि नीयत में ख़राबी किसी वक्त भी हो सकती है। हो सकता है आपकी सीधी टांग या दांत में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके प्रोफेशनली मामलात में आपको कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ आपका ये हफ़्ता थोड़ा आराम तलबी की तरफ जाएगा। हम बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद के कुछ नाराज़ दोस्त पैचअप कर लेंगे। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। बच्चों के स्कूल या कॉलेज के हवाले से परेशान हैं तो वो हल होने के इम्कानात हैं। अगर आप मेहनत करें तो इस वक्त एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आप ज़मीन या जायदाद के हवाले से कोई सौदा करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी या मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उसमें अफाका मिलना शुरू हो जाएगा। घर में किसी तकरीब का एहतमाम हो सकता है लेकिन आपने फजूल खर्ची नहीं करनी क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है। आपने अपने मैदे और चेस्ट के हिस्से का ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता इनमें कोई तकलीफ़ हो सकती है।
مالی لحاظ سے آپ کا یہ ہفتہ بہتر رہے گا اور گھر والوں کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کا کوئی اٹکا ہوا کام یا پھنسی ہوئی رقم اچانک مل سکتی ہے۔ نئے رابطے بن سکتے ہیں، آپ کی PR بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی اسکول میں یا کالج میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا، اور جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں ان کو ان کے افسران بالا کی حمایت حاصل ہوگی۔ لوگوں پر اندھا بھروسہ مت کیجیے گا کیونکہ دھوکہ ہونے کا اندیشہ ہے، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں۔ جائیداد یا گاڑی کی خرید و فروخت سے پہلے ان کے کاغذات ضرور اچھی طرح چیک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ سسرال کی طرف سے تھوڑی تلخی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے بدھ اور جمعرات کے دن طبیعت تھوڑی بوجھل رہے، لیکن پھر بہتر ہو جائے گی۔ سماجی تقریبات اور گھر کے حوالے سے اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ لیکن اسد افراد کے لیے اس ہفتے کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوگی۔ مالی معاملات میں آپ کی بہتری ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اگر کسی ہاسپٹل یا میڈیکل اسٹور میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ بڑھ سکتی ہے یا مالی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی کسی سے تلخی پیدا ہو گئی تھی تو اس کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ گھر میں کوئی کشیدگی ہو گئی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ گھر سے زیادہ آپ کا باہر کی طرف رجحان زیادہ نظر آتا ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ گھر والوں سے ملاقات کریں جن سے کافی عرصے سے نہ ملے ہوں، اور اگر اچانک سے کوئی مالی مسائل پیدا ہو بھی گئے تو وہ حل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ افراد جو کافی عرصے سے اولاد کے متمنی ہیں ان کو اپنی فیملی کی طرف سے اچھی خبر ملے۔ اس کے علاوہ آپ کی گاڑی کی تبدیلی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کی منگنی یا شادی میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو انشاءاللہ اس ہفتے وہ دور ہونے کے امکانات ہیں۔ کوئی آپ کی پرانی خواہش اچانک پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو وہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو مالی طور پر کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی رہے گی۔ کچھ دلچسپ قسم کے لوگ، دوست یا ساتھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ گھر کی آرائش و زیبائش کی طرف خواتین کا رجحان رہے گا۔ وہ افراد جن کو ابھی تک اولاد کی خوشی نہ ملی ہو ان کو سکتا ہے خوشی کی خبر ملے۔ آپ نے کسی بھی افواہ یا سنی سنائی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دینا جب تک آپ اس بات کی تصدیق دیکھ کر یا سن کر نہ کر لیں۔ اور اچانک کسی ایسے دوست یا ساتھی سے ملاقات ہو سکتی ہے جن سے آپ کافی عرصے سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ اس میں آپ کے رومانوی معاملات بھی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کسی سے جھگڑا یا تلخ کلامی ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور تحمل مزاجی سے کام لینا ہے کیونکہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کہیں گھومنے پھرنے یا سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکارپیو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کے سامنے کچھ نئے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی پرانے دوست یا ساتھی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ گھریلو معاملات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ بزنس یا کاروبار سے منسلک افراد کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو ڈپریشن آ سکتا ہے مگر وہ وقتی طور پر ہوگا۔ سماجی مصروفیات میں آپ کی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو نئے تعلقات اور دوست بنانے کے موقع ملیں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نارمل زندگی سے متعلق ہو۔ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے تعلقات خراب ہیں تو ان میں بہتری یا صلح ہونے کے امکانات ہیں۔ غیر ضروری بحث و مباحثہ اور زبان درازی سے پرہیز کیجیے گا۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں فی الفور دور ہو جائیں گی۔ کام کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ اگر عقرب اسٹوڈنٹس محنت زیادہ کریں تو ان کو رزلٹ بھی اچھے ملنے کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے غیر ملکی سفر اور مذہبی سفر کے بہت واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اگر بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجیے گا اور جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ مت کیجیے گا ورنہ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ رومانوی معاملات میں اچانک سے گرم جوشی پیدا ہو جائے گی۔ کسی سے قرض لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا ہے آپ نے۔ اگر آپ کو وقتی طور پر مالی تنگ دستی محسوس ہو رہی ہے تو اس میں بہتری آ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھپے ہوئے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اچانک سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات کو بیلنس رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نئے قسم کے لوگ اور نئے قسم کے کام آ سکتے ہیں۔
और हो सकता है आपको किसी साथी या दोस्त से मदद मिल जाए जिससे आपको खुशी हो। इसके अलावा आपके गाड़ी या घर की इलेक्ट्रिक की अशिया पर अखराजात हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद के रोमानवी मामलात में बेहतरी आने के मौके आ सकते हैं। अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो वो दूर हो सकती है। अगर आपको किसी की मदद दरकार है तो वो भी आपको मिल सकती है। अचानक से आपको रकम मिलने के इम्कानात हैं। इसके अलावा आपको मंगल, बुध और जुमेरात कम नींद आने की शिकायत हो सकती है। अगर कोई कमिटमेंट करें तो उसको वक्त पर पूरा कीजिएगा। अगर आप तवील मुद्दत की प्लानिंग करेंगे तो वो इंशाल्लाह पाया तकमील को पहुंचेगी। किसी भी माली मामलात को दस्तावेजी शक्ल में कीजिएगा। ज़बानी कलामी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, ताकि बाद में नाउमीदी ना हो। मुनाफिकाना सोच रखने वाले अफराद से दूर रहिएगा। अचानक किसी मेहमान की आमद हो सकती है जिससे मिलकर आपको हकीकी रूहानी खुशी हासिल हो। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्ब यानी एक्वेरियस वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद की इस हफ्ते घरेलू मामलात और प्रोफेशनल मामलात में मसरूफियत रहेगी और घर में किसी फ़र्द की वजह से जहन आपका टेंशन में रहेगा। कुछ रिश्तेदार आपके लिए अच्छी सोच के हामिल नहीं हैं। सब्र करें, आगे चलकर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपके जो काम होते हुए अटक जाते हैं, इंशाअल्लाह उनमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपनी ज़बान को कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी गैर ज़रूरी गुफ्तगू आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। घर में किसी बहन भाई या फ़र्द के साथ आपकी टेंशन हो सकती है, लेकिन आप उसको बर्दाश्त कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बाहर के खानों से परहेज़ कीजिएगा क्योंकि आपका पेट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा एड़ी, हड्डी या जॉइंट्स में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आपका किसी के साथ मसला चल रहा है तो इंशाअल्लाह किसी तीसरे की मदद से उसका हल निकल आएगा। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहतरी के इम्कानात हैं। वक्ती तौर पर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी या घर की तब्दीली या कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज हूत यानी पाइसेस वालों की। इस बुर्ज के हामिल अफराद पार्टनरशिप करते हुए ख्याल रखिएगा, वरना वक्ती तौर पर मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आपको इजाफी रकम दरकार है अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो अपने अफसरान बाला की तल्ख बातें भी बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वक्त आप सब्र और तहम्मुल से काम लें। इसके अलावा आपके सफ़र का भी इम्कान बन सकता है जिससे आपको खुशी मिले। आपको अचानक से कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है आपकी अपने वालिदैन या घर वालों से बहुत अरसे के बाद अचानक से मुलाकात हो जाए। इसके अलावा आपको कुछ समाजी या घरेलू तकरीबात में हिस्सा लेने के मौके मैसर आएंगे जिनसे आपको खुशी हासिल हो। इस हफ्ते के आखिर में अचानक से आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र या इमिग्रेशन या रिहाइश के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश कीजिएगा। माली तौर पर भी आपके मामलात यकसा रहेंगे। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर मैदा, टांगें, हड्डियों से मुंसलिक तमाम आज़ा इसमें शामिल हैं। इनमें चोट आने का इम्कान है। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा।